नमस्कार फ्रेंड्स। आज स्टॉक मार्केट का दूसरा क्लास है। जिन लोगों ने मेरा पिछला क्लास नहीं देखा है पहले वो जाके देखिए, उसके बाद ये क्लास आप लोगों को देखना है। तो आज इस क्लास में मैं एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब समझाऊंगा, मतलब कैसे इसको यूज करना है टू पिक द स्टॉक। तो पिछले दिन मैंने मार्केट कैपिटल बताया था। मार्केट कैपिटल क्या है, मतलब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का 5.5 लाख करोड़ मार्केट कैप है, मतलब 5.5 लाख करोड़ आपको देना पड़ेगा इस कंपनी को खरीदने के लिए। और देखिए एंटरप्राइज वैल्यू इसका है 5,41,000 करोड़, मतलब 5.5 लाख से कुछ ही कम है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है एंटरप्राइज वैल्यू? एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब है मार्केट कैपिटल प्लस डेप्थ माइनस कैश इन हैंड, मतलब कैश एंड बैंक जो है दोनों मिला के। जैसे इसका मार्केट कैपिटल है 5.5 लाख करोड़ के आसपास, इसका डेप्थ 0 है। देखिए मतलब कंपनी में कोई कर्जा नहीं है, और कैश है 4,000 करोड़। तो आप सिंपली मार्केट कैप से इसको माइनस कीजिए, देखिए एंटरप्राइज वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझते हैं। देखिए आपने एक दुकान खरीदा है जिसका वैल्यू है 100 रुपया, 100 रुपये नहीं 1000 रुपया ले लेते हैं, 1000 रुपीज़। और उस दुकानदार के तिजोरी में, मतलब कैश बुक में, कैश जो उसका ड्रॉयर है उसमें 100 रुपया है ऑलरेडी। तो आप तो खरीदना कितने से 1000 माइनस 100 रुपया तो आपको कैश में ही मिल गया ऑलरेडी। तो आपको अल्टीमेटली कितना देना पड़ा? 900 रुपया देना पड़ा। अब सोचिए उसका उस कंपनी का कोई कर्जा है, समझो 50 रुपीज़ का कर्जा है, किसी को देना है, तो आप उसको ऐड कर लीजिए, तो हो गया 950। ये हो गया आपका एंटरप्राइज वैल्यू। इससे आपको पता चलता है एक्चुअली में वो कंपनी कितना अच्छा है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसको नहीं, NBCC, देखिए NBCC को ले लेते हैं। इसको स्टैंड एलोन कर दीजिए पहले। अब देखिए इसका मार्केट कैप है 8,748 करोड़ और एंटरप्राइज वैल्यू है 3,541 करोड़। मतलब आपने इस कंपनी को इतना रुपीस देना पड़ेगा खरीदने के लिए। जब भी इस कंपनी को आप खरीद रहे हैं इसका डेप्थ तो 0 है, ऑलरेडी इसका कैश इन हैंड है 5,000 करोड़, मतलब 5,000 करोड़ आपको ऑलरेडी मिल गया, ऐसे ही मिल गया। आपने 8,000 दिया था, 5,000 ऑलरेडी कंपनी के कैश में है, तो आपको अल्टीमेटली कितना नेट जो है वो 3,000 करोड़ देना पड़ा, मतलब कैश आपको ये बेनिफिट हो गया। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। अगर आप इसको समझते हैं तो आप अच्छा कंपनी पिक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आप सिंपली आप देखिए मार्केट कैप जो है इससे एंटरप्राइज वैल्यू इसका कम है और आपने खरीद लिया। और यहाँ पे जो भी मैंने शेयर सिलेक्ट किया है फॉर एडुकेशनल पर्पस, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको समझाने के लिए ये मैं लिया हूँ। तो आप समझ में आ गया एंटरप्राइज वैल्यू। अब ऐसा एक कंपनी ले लेते हैं जो पूरा मतलब कर्जे में डूबा हुआ है।
आप अशोक लेलैंड को थोड़ा देखते हैं। अशोक लेलैंड देखिए, ये कंपनी आपको 36,000 में मिल रहा है। आप सोचेंगे भाई ये तो बहुत सस्ता है, इतना बड़ा कंपनी 36,000 में मिल रहा है, और इसका कैश में है 2,000 करोड़ और कर्जा आपको अलग से मिल रहा है 22,000, मतलब 22,000 करोड़ कर्जा अलग से मिल रहा है। मतलब आपका एंटरप्राइज वैल्यू हो गया 56,000 करोड़। तो ये कंपनी आप जितना पैसा दे रहे हैं उससे ज़्यादा आपके पास लायबिलिटी आ रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं, आप नहीं चाहोगे, कभी भी नहीं चाहोगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये कंपनी ऐसे ही देख लिया हाँ ये कंपनी अलग है, मतलब खराब है, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पूरा आपको 20 क्लासेस देखना पड़ेगा। मैं 20 क्लासेस आपको सिखाऊंगा। 20 क्लास में आप समझ जाएंगे कैसे शेयर को आपको जज करना है, एनालिसिस करना है। तो ये तो एक पैरामीटर हो गया। देखिए मार्केट कैप से ये ज़्यादा है एंटरप्राइज वैल्यू। अब ये कर्जा लिया है 22,000 कर्जा लिया है, क्यों लिया है, कुछ ना कुछ किया है, एसेट खरीदा है, ये बाद में देखेंगे, मतलब इसका यूटिलाइजेशन बाद में देखेंगे। इसका भी कुछ रेशियो है, जिस कंपनी में डेप्थ ज़्यादा है, बहुत सारा कर्जा है, उसका कुछ अलग रेशियो है, उसको देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कर्जा लिया और मतलब ही कंपनी खराब है, कर्जा लेना ही पड़ता है, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ये, इसको बिना कर्जे कैसे चलेगा। तो लोन लेता है, बहुत सारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होता है, तो उसका अलग से रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, डेप्थ है मतलब ऐसा नहीं खराब है, मगर इनिशियली एंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा है। आप इतना देखिए मार्केट कैप से कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गया तो जैसे ये अच्छा नहीं है। ऐसा अगर ऐसा हुआ, ये सिर्फ 36 है, इसको हटा दिए, सिर्फ 36 करोड़ है और आपको 56,000 करोड़ एंटरप्राइज वैल्यू है, तब जाके ये अच्छा नहीं हुआ। मार्केट कैप से अगर 10 गुना हो गया, मतलब आपको 1 रुपये पेमेंट कर रहे और आप 10 रुपये का लाइबिलिटी ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, रेशियोस देखना पड़ेगा। तो ये समझ गए आप, एंटरप्राइज वैल्यू आप समझे। अब आपको देखना है दूसरा पॉइंट, बुक वैल्यू। देखिए बुक वैल्यू का मतलब है आज के डेट पे, जैसे ये 24 है, मैं फिर से हिंदुस्तान यूनिलीवर में चला जाता हूँ। इस एग्जाम्पल से ही मैं समझ रहा, मतलब आप लोगों को समझा रहा था, तो इसमें फिर से मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब क्या है, मतलब आज के डेट पे अगर कंपनी को बेचा जाए तो आपको ये बुक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये आज के डेट का कितना है, 200 रुपीज़ आपको मिलेगा। मतलब ये पार शेयर है, बुक वैल्यू पार शेयर, ये पूरा कंपनी बुक वैल्यू पार शेयर इंटू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर कर दीजिए, इतना करोड़, 234 करोड़ शेयर है, बहुत ज़्यादा। तो आप पार शेयर के हिसाब से देखिए 202 रुपीज़, और ये कितना ज़्यादा है, लगभग 10 गुना। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यहाँ पे है, होना चाहिए, ये पीबी है, पीबी का मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब देखिए 11 है, मतलब 10 गुना, 11 गुना प्राइस चल रहा है बुक वैल्यू से। तो ये अगर कंपनी को आज के डेट में बेचा जाएगा तो 202 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा आपको, मगर ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो एसेट्स है उनका जब रियलाइजेशन मिलेगा आपको, जब आप उसको सेल करेंगे उतना वैल्यू नहीं मिलता है। तो ये प्रैक्टिकली जो वैल्यू है ये इससे मैच नहीं करेगा इन प्रैक्टिकल, ये जस्ट थियोरिटिकल है। ये कंपनी का एक कैलकुलेशन है, वो वैल्यू एक फार्मूला है, वो निकाल के ये आ रहा है 202। अब इसको थोड़ा जज कीजिए जे कितना गुना है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू किस कंपनी में देखना चाहिए, जिस कंपनी में फिक्स्ड एसेट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट किया है बहुत सारा, उसमें बुक वैल्यू देखना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर ठीक है। अगर आप इन्फो एज को देखिए, इन्फो एज ये तो ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस है, जैसे Naukri.com हो गया, ये सब जोमेटो में इन्वेस्ट कर चुका है।
देखिए ये भी बुक वैल्यू 10 गुना है। तो इन्फोएज का बेसिकली कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी बुक वैल्यू, हिंदुस्तान यूनिलीवर की हर जगह ब्रांच खोल के रखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग है। अब बैंक में देखिए ज़्यादा आपको मतलब देखिए मैन्युफैक्चरिंग है तो क्या हुआ आपको, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको खोल के दिखाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए एक कंपनी हो गया मैन्युफैक्चरिंग, उसका बहुत सारा ब्रांच हो सकता है, मगर ये सेल करता है, रिटेल सेल, हर दुकान में मार्केटिंग करता है, इतना सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसके बाद सेल करता है। इसका 11 गुना बुक वैल्यू है। मगर आप बैंक में चले जाइए, HDFC बैंक, इसको सेल करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, अलग से दुकान खोलना नहीं पड़ता है। मगर बैंक जो है उसका जो हर प्रोडक्ट अगर सेल होता है उसको जगह जगह पर ब्रांच खोलना पड़ता है, एसेट खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो अब बैंक का देखिए, बैंक का जो है वो 3.95 कितना कम है, बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू कितना कम है, 4, लगभग 4 है HDFC बैंक का। तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं इसके पीयर से तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा प्राइस टू बुक वैल्यू है, ICICI है, कोटक 4.23, एक्सिस बैंक 2.1, ये हो गया प्राइस टू बुक वैल्यू। तो इसको देख के आप कंपैरिजन कर सकते हैं, मगर इसको देख के आप सीधा खरीद नहीं सकते। हाँ, इसका जिसका बुक वैल्यू कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू हमने खरीद लिया, चलो, ऐसा नहीं है, आपको पूरा क्लासेस ही देखना पड़ेगा। और वीडियो को बीच से मतलब काट के मतलब मत देखिए, आपको पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पे हर शब्द हर लाइन जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, स्किप कर देंगे तो आप समझेंगे दूर ये क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपको धीरे शांति से आपको टेंशन फ्री होकर आपको सुनना है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप तो समझ गए प्राइस टू बुक वैल्यू किस कंपनी में दिखना है, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने फिक्स्ड एसेट में, उसमें प्राइस टू बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट है। जो सर्विस सेक्टर है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उस जैसे इन्फोसिस हो गया, वो तो सर्विस देता है ना, सॉफ्टवेयर बनाता है। तो थोड़ी आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा करना थोड़ी पड़ेगा, एक कंप्यूटर लिया उसमें जो किया वो सॉफ्टवेयर लाखों करोड़ों में बिक रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है उसमें प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बैंक हो गया या मैन्युफैक्चरिंग जो भी है सब कंज्यूमर गुड्स बनाता है, खाने पीने का सामान बनाता है, ये सब कंपनी, ठीक है। तो आपने आज क्या सीखा, प्राइस टू बुक वैल्यू समझ गए और वो कहाँ पे यूज़ करना है, और एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब भी आप समझ गए और उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये दोनों रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियली कंपनी को जज करने के लिए, ये कंपनी महंगा है या सस्ता है वैल्यूएशन के लिए। मगर इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारा चीज़ें और देखना पड़ेगा। और बैंक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बैंकिंग मतलब इंडस्ट्री वाइज, अब सेक्टर वाइज बैंकिंग सेक्टर को कैसे एनालिसिस करना है वो अलग से मैं कुछ वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना भाई, जो नए लोग हैं प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल में लाइक ही नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब ही नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा आपका। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।